हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर जी की ये फिल्म आखिरी फिल्म है। शर्मा जी नमकीन कई मायनों में अनोखी है। यह भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार है कि दो अभिनेता ऋषि कपूर और परेश रावल ने एक ही फिल्म में एक किरदार निभाया है। दरअसल आदि मूवी की शूटिंग के दौरान ही ऋषि कपूर जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद परेश रावल ने उनकी जगह ली। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शर्मा जी नमकीन मूवी को। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है ब्रज गोपाल शर्मा से, जो कि दिल्ली में रहते हैं और वह एक मिक्सर की कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर हैं, जिनके रिटायरमेंट के 2 साल पहले ही उन्हें BRS दिया जा रहा है। दोस्तों BRS का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसके द्वारा कर्मचारियों को कंपनी आवश्यकता अनुसार रिटायर कर सकती है और आज उन्हें इसी के अंतर्गत BRS दिया जा रहा है। इस रिटायरमेंट से कंपनी के सभी लोग खुश थे, लेकिन शर्मा जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वह जानते हैं कि इस रिटायरमेंट के बाद उनकी लाइफ बोरिंग होने वाली है। अब आगे हम 4 महीने बाद के सीन को देख पाते हैं, जहां पर शर्मा जी खाना बना रहे होते हैं। यहां पर हमें पता चलता है कि शर्मा जी की वाइफ नहीं है और उनके 2 बेटे हैं, जिनमें से पहले बेटे का नाम होता है रिंकू और दूसरे बेटे का नाम होता है विंसी। रिंकू ने MBA किया है और अब वह किसी कंपनी में जॉब करता है। वही विंसी के कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा है और साथ में वह डांस भी सीख रहा है। शर्मा जी के रिटायरमेंट के बाद अब शर्मा जी की लाइफ पूरी तरह से बोरिंग हो चुकी थी, क्योंकि उनके पास काम करने को कुछ भी नहीं बचा था। शर्मा जी को खाना बनाने का बहुत शौक है और जब सालों पहले उनकी वाइफ का निधन हुआ था, तब से ही शर्मा जी अपने दोनों बेटों के लिए खाना बनाते आ रहे हैं। अब शर्मा जी की पूरी फैमिली एक फंक्शन में जाती है, जहाँ पर सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर बैठे सभी लोग बारी बारी से शर्मा जी को बताने लगते हैं कि अब उन्हें रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए। साथ में हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि शर्मा जी ने चोरी छुपे जुम्बा क्लासेस ज्वाइन की थी, लेकिन फिलहाल तो वह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें कंस्ट्रक्शन का काम सीख लेना चाहिए और कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें एक शॉप खोल लेनी चाहिए। कोई कुछ भी बोले, शर्मा जी उनकी बातों को एकदम सीरियस ले लेते हैं। जहाँ पर उनका बेटा रिंकू उन्हें समझाता है कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपको उनकी बात नहीं माननी है और आपको सिर्फ आराम करना चाहिए। आगे हम रिंकू की गर्लफ्रेंड उर्मी को देख पाते हैं, जो कि एक ही कंपनी में काम करते हैं। यहाँ पर वह रिंकू के टिफिन को रोज खाती है, क्योंकि उसे शर्मा जी के हाथ का बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर दोनों सेटल होने की बात कर रहे होते हैं, साथ में उन्होंने एक फ्लैट भी देख रखा है। अब अगले सीन में हम शर्मा जी के दोस्त चड्डा को देख पाते हैं और उनका भी रिटायरमेंट हो चुका है और उन्होंने अपनी बोरियत भरी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन शर्मा जी उनसे कहते हैं कि वह इस बोरियत भरी लाइफ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब आगे उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही था, इसलिए अब उन्हें एक आइडिया आता है और वह चाट पकौड़ी की दुकान को लगाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। जिसके बाद वह कई सारे प्रकार के पकौड़े और डिशेस तैयार करते हैं। जिसके बाद वह अपने बेटों को ये सारी चीजें खिलाते हैं और उन्हें भी ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब वह उन्हें बताते हैं कि वह चाट पकौड़े का कॉर्नर खोलना चाहते हैं, तो उनके बेटे साफ इनकार कर देते हैं। तो रिंकू उनसे कहता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद आराम और मजे करने चाहिए, ना कि काम। काम करने के लिए तो वह है, लेकिन शर्मा जी आराम भी करे तो कब तक करे और मजे करे तो किसके साथ करे, इसलिए उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही था। इसलिए शर्मा जी ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताते हैं। तो उनके दोस्त उन्हें कुछ नौकरी सजेस्ट करते हैं। तो शर्मा जी नौकरी के तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन 60 साल की उम्र वाले आदमी को कौन नौकरी देना चाहेगा भला, इसलिए उन्हें नौकरी तो नहीं मिलती। तो वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये काम नहीं जचता। वहीं दूसरी तरफ रिंकू और उर्मी एक फ्लैट देखने के लिए आते हैं और उन्हें ये फ्लैट पसंद आ जाता है। जिसके बाद वह इस डील को कंप्लीट करने के लिए वहाँ के डीलर के पास जाते हैं और इस फ्लैट के पेपर्स तैयार करवाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शर्मा जी की नौकरी का स्ट्रगल बिल्कुल जारी था। यहाँ पर उनका दोस्त चड्डा उन्हें अजीब अजीब तरह की नौकरी सजेस्ट करता है, जो शर्मा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद वह अपने MD सर के पास कॉल करता है, लेकिन MD सर भी उनके कॉल को रिसीव ही नहीं करते। अब एक रात रिंकू पार्टी से लौटते हुए अपने घर आता है, जिसके बाद वह अपने पापा से कहता है कि उसका प्रमोशन होने वाला है, इसलिए वह चाहता है कि वह इस घर को बेचकर फ्लैट को खरीद ले। लेकिन शर्मा जी साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि इसी घर से सुमन की अर्थी उठी थी और उसकी भी इसी घर से ही उठेगी, इसलिए वह तो घर छोड़कर नहीं जाने वाले। अब अगले दिन हम शर्मा जी और चड्डा को गुरुद्वारे में देख पाते हैं, जहां पर चड्डा शर्मा जी से कहता है कि उनके एक रिलेटिव के यहाँ पर सत्संग होने वाला है और वह लोग एक अच्छे खाना बनाने वाले को ढूंढ रहे हैं। शर्मा जी साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन चड्डा की जिद करने के कारण शर्मा जी को उसकी बात माननी पड़ती है। अब अगले दिन शर्मा जी अपने बच्चों के टिफिन को तैयार करने के बाद सत्संग में खाना बनाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने टाई वाई पहनी हुई थी, इसलिए उनके बेटे को थोड़ा सा शक होता है और वह पूछते हैं
हैं कि आखिर वह कहाँ पर जा रहे हैं। तो वह उनसे कहते हैं कि वह तो कहीं पर नहीं जा रहा है। अब आगे शर्मा जी सत्संग वाले घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनका नौकर जब उनसे पूछता है कि वह कौन है, तो शर्मा जी उनसे बताते हैं कि वह यहाँ पर खाना बनाने के लिए आया है। और वहाँ की मालकिन भी थोड़ी सी शॉक थी कि आखिर हलवाई इतना तैयार होकर क्यों आया है। अब शर्मा जी को बताई हुई टू डू लिस्ट के हिसाब से शर्मा जी खाना बनाने में लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर बीना नाम की एक औरत आती है और वह दोनों ही शर्मा जी को काम करते हुए देखने लगती है। वह देखते हैं कि शर्मा जी बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम कर रहे हैं। और अब फाइनली शर्मा जी ने अपने खाने को तैयार कर लिया था और नौकर के हाथ उनके पास भेज भी दिया जाता है। जिसके बाद शर्मा जी देखते हैं कि नीचे से कुछ आवाजें आ रही है, इसलिए शर्मा जी देखने जाते हैं कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर शर्मा जी देखते हैं कि कोई सत्संग वत्संग नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर तो किटी पार्टी चल रही होती है। तो शर्मा जी गुस्से में तुरंत ही उस घर से निकलते हैं और चड्डा के पास कॉल करके उसे बहुत सारे गालियां देते हैं। तो चड्डा शर्मा जी से कहता है कि उसे भी लास्ट मिनट पर पता चला कि वहाँ पर सत्संग नहीं बल्कि किटी पार्टी होने वाली है। अब कॉल कट हो जाने के बाद उसके पास फिर से एक कॉल आता है, जो कि बीना और उसकी दोस्त ने लगाया था। यहाँ पर वह दोनों ही शर्मा जी के खाने की बहुत तारीफें करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने आज तक इससे अच्छा खाना नहीं खाया है। और वह दोनों शर्मा जी से कहती है कि अगली किटी पार्टी पर भी वह उनके ही हाथ का बना खाना खाना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पर रिंकू आ जाता है और शर्मा जी से पूछने लगता है कि आखिर वह टाई वाई पहनकर कहाँ पर गए थे। तो वह उनसे कहते हैं कि वह एक NGO से होकर आ रहे हैं। और जब अगले दिन शर्मा जी को चड्डा मिलता है तो शर्मा जी चड्डा को बहुत सुनाते हैं, जिसके बदले में चड्डा शर्मा जी से कहता है कि ये कोई बुरा काम नहीं है, बल्कि ये तो तेरी आर्ट है और ये सिर्फ तुझे ही आता है। शर्मा जी को ये बातें अच्छी लग जाती है, इसलिए वह बीना जी के पास कॉल करता है और अगली किटी पार्टी में खाना बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद एक फिर से किटी पार्टी होती है, जिनमें उनकी सारी फ्रेंड्स आई होती है और यहाँ पर शर्मा जी भी खाना बनाने के लिए आए होते हैं। वीना जी शर्मा जी के पास आती है और कहती है कि पिछली बार जो खाना उन्होंने बनाया था वह बहुत ही अच्छा था। जिसके बाद शर्मा जी अपनी बनाई हुई दाल टेस्ट करते हैं, जिसमें उन्हें नमक तेज लगता है। जिसके बाद वह बीना जी को ये दाल चेक करवाते हैं तो वह भी कहती है कि नमक थोड़ा सा तेज है। अब दाल में नमक थोड़ा सा तेज हो चुका था, इसलिए शर्मा जी अपनी बहन के पास कॉल करते हैं और उनसे इसका सॉल्यूशन पूछते हैं, जिस पर उनकी बहन सॉल्यूशन बताती है कि दाल में कच्चे आलू को डाल दो। अब किटी पार्टी में सभी औरतों को खाना परोसा जाता है, जो कि सारा खाना बड़े ही चाव से खा रही होती है। लेकिन शर्मा जी को यहाँ पर डर था कि दाल में नमक तेज ना हो गया हो। और जब बीना जी दाल को टेस्ट कर रही होती है तो उन्हें इस दाल में नमक बिल्कुल भी तेज नहीं लगा। अब शर्मा जी घर जाने के लिए बाहर खड़े हुए थे और वह ऑटो से जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वहाँ पर ऑटो नहीं आ रहा था। जिसके बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ पर बीना जी आती है और उन्हें लिफ्ट देती है। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है, जिनमें हमें पता चलता है कि बीना जी शादीशुदा है, लेकिन 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनके पति का निधन हो चुका है और अब वह अकेले ही अपने बुटीक के बिजनेस को संभालती है। जिसके बाद शर्मा जी अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पर शर्मा जी बहुत ही खुश लग रहे थे। शर्मा जी को पैसों से कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो बस काम से मतलब था। उन्हें बोरियत भरी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जिसके बाद जब वह अपने घर पर खाना बना रहे होते हैं तब भी वह बहुत खुश लग रहे थे और उनके बेटे ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर उनके पिता इतने ज्यादा खुश कैसे हैं। अब किटी सर्कल से शर्मा जी के पास कॉल आता है और इस बार वह लोग चाउमीन की डिमांड करते हैं, इसलिए शर्मा जी सबसे पहले अपने घर पर चाउमीन बनाने को ट्राई करते हैं और उनसे चाउमीन काफी अच्छी तरीके से बन भी जाती है। अब आगे हम रिंकू को उसी डीलर से बात करते हुए देख पाते हैं जिससे वह फ्लैट लेने वाले हैं, लेकिन उस फ्लैट को लेने में कुछ दिक्कत आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल की यूनिफॉर्म में हम किटी पार्टी को देख पाते हैं। यहाँ पर हम रॉबी नाम के एक आदमी को भी देख पाते हैं जो कि इनकी पार्टी में शामिल होता है और यहाँ पर रॉबी और बीना को साथ में देखते हुए शर्मा जी थोड़ा सा जेलस फील कर रहे थे। कहीं ना कहीं वह भी बीना जी को पसंद करने लगे थे। इसके बाद शर्मा जी के पास रॉबी आता है जिसे बीना जी ने अपने साथ लेकर आई थी। यहाँ पर रॉबी शर्मा जी के बने हुए हाथ के खाने की बहुत तारीफ करता है। जिसके बाद बीना जी शर्मा जी से कहती है कि कुछ दिनों बाद रॉबी के घर पर फंक्शन होने वाला है और वहाँ के खाने को आप संभालेंगे। लेकिन यहाँ पर शर्मा जी साफ इनकार कर देते हैं और अपनी डायरी को निकालते हुए कहते हैं कि 17 तारीख को तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल है, जबकि डायरी में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। जिसके बाद बीना जी उनसे जब डायरी मांगती है तो शर्मा जी उनसे कहते हैं कि वह टाइम निकाल लेंगे। जिसके बाद सारा किटी सर्कल शर्मा जी के साथ फोटो क्लिक करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह लोग शर्मा जी की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। अब शर्मा जी रॉबी के यहाँ पर पहुँच जाते हैं खाना बनाने के लिए और उन्हें इस तरह काम करता हुआ देखकर रॉबी उन्हें गले लगा लेता है और उन्हें थैंक यू कहता है। अब आगे हम रिंकू और उर्मी को देख पाते हैं जो कि केक लेने के लिए यहाँ पर आए थे। दरअसल आज शर्मा जी का बर्थडे है।
यहाँ पर रिंकू और उर्मी कुछ बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उस घर को लेने में कुछ दिक्कतें आ रही है। और यहाँ पर उर्मी रिंकू से कहती है कि उसके फादर इस मामले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन रिंकू उनसे मदद नहीं लेना चाहता है। इसके बाद हम शर्मा जी के बर्थडे को देख पाते हैं, जहाँ पर सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम सभी लोगों को कुछ बात करते हुए देख पाते हैं और तभी उनका बहन का लड़का एक वीडियो को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद उस वीडियो को जब टीवी पर चलाया जाता है तो हमें पता चलता है कि शर्मा जी कुछ औरतों के बीच नागिन डांस कर रहे हैं, जिन्हें इस तरह डांस करता हुआ रिंकू बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और शर्मा जी भी शर्मिंदा हो जाते हैं। और फिर सबके चले जाने के बाद रिंकू अपने फादर से पूछता है कि आखिर वह वहां पर क्यों गए थे, जिसके बदले में शर्मा जी उसे बताते हैं कि वह वहां पर खाना बनाते हैं और वह बहुत अच्छे लोग हैं, वह उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन ये काम रिंकू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह अपने फादर को बहुत चिल्लाता है। वह कहता है कि उन्हें ये काम करना ही नहीं चाहिए। और तभी विंसी खड़ा होता है और कहता है कि उन्हें जो करना है उन्हें करना चाहिए, उनकी भी लाइफ है। तब रिंकू शर्मा जी को बताता है कि विंसी फाइनल ईयर में फेल हो चुका है, जिसके बदले में विंसी उन्हें बताता है कि वह फेल नहीं हुआ है, बल्कि उसे तो बैक आई है। अब क्योंकि रिंकू ने विंसी की पोल खोल दी थी, इसलिए विंसी भी रिंकू के बारे में बता देता है कि उसने आपसे बिना पूछे एक फ्लैट खरीद लिया है और अब वह कुछ दिनों के बाद वहां पर चला जाएगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद शर्मा जी उदास हो जाते हैं। अब अगले दिन शर्मा जी उठते हैं और अपने सारे काम को गुस्से गुस्से में करते हैं और अपने काम के सामान को उन्हीं के सामने पैक करते हैं और काम पर निकल जाते हैं। अब शर्मा जी और बीना जी जब किटी पार्टी से वापस लौट रहे थे तो शर्मा जी काफी ज्यादा उदास लग रहे थे, इसलिए बीना जी शर्मा जी से पूछती है कि आखिर वह इतने उदास क्यों लग रहे। जिसके बदले में शर्मा जी उन्हें सब कुछ बता देता है कि उसने ये सारी बातें छुपाई थी अपने बेटे से, इसलिए उनका बेटा अब उनसे नाराज हो चुका है। और अब जब शर्मा जी घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर रिंकू किसी से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा होता है। जिसके बाद वह सभी लोग उर्मी के घर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वह सभी लोग उर्मी के घर जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग कुछ बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद उर्मी के फादर रिंकू से पूछते हैं कि उस फ्लैट का क्या हुआ, तो रिंकू उनसे कहता है कि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन वह जल्द ही सब कुछ सॉर्ट आउट कर देगा। उर्मी के फादर उससे कहते हैं कि अगर उसे कुछ भी मदद लगे तो वह उससे मांग सकता है, क्योंकि उसे इस फील्ड में काफी नॉलेज है। जिसके बाद वह सभी लोग जब घर की ओर आ रहे थे तो शर्मा जी को रिंकू काफी ज्यादा उदास लग रहा था। शर्मा जी उससे पूछते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन रिंकू उन्हें कोई भी बात नहीं बता रहा था। लेकिन काफी ज्यादा पूछने के बाद रिंकू उन्हें बताता है कि उसने 15 लाख रुपए में वह फ्लैट खरीद लिया था, लेकिन अब किसी प्रॉब्लम की वजह से उसके ये पैसे भी अटक चुके हैं और अब शायद फ्लैट भी उसके हाथ से चला जाएगा। रिंकू उस फ्लैट को पाने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारता है, लेकिन उसे हर जगह से नाकामयाबी ही मिलती है। रिंकू बिल्डर्स और डीलर्स दोनों के पास कॉल करता है, लेकिन दोनों ही कॉल पिकअप नहीं करते हैं। जिसके बदले में उर्मी रिंकू से सिर्फ एक ही बात बार बार बोले जा रही थी कि उसे उसके फादर से मदद मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन रिंकू यहाँ पर उर्मी से उल्टा सीधा बोल देता है। जिसके बदले में उर्मी उससे गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब रिंकू काफी ज्यादा शराब पी लेता है और वहां के डीलर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर वॉचमैन उसे रोक लेते हैं, लेकिन वह वहां पर जबरदस्ती करने लगता है, जिसके कारण उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। अब यहाँ पर हम शर्मा जी को देख पाते हैं, जो कि किटी पार्टी में कहते हैं कि आज उसका यहाँ पर लास्ट दिन है, क्योंकि उसके बेटे की शादी आने वाली है, इसलिए वह बिजी रहने वाला है। वह बात कर ही रहा होता है कि तभी शर्मा जी के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनके बेटे रिंकू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और ये बात सुनने के बाद पूरी किटी पार्टी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां पर जाकर वह सबसे पहले रिंकू से मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पिटा हुआ था। जिसके बाद वह वहां के पुलिस इंस्पेक्टर से भी मिलता है, जो कि तब डीलर से बात कर रहा होता है। इंस्पेक्टर यहाँ पर सभी को बाहर जाने को कहता है, लेकिन वह लोग उनकी बात नहीं मानते हैं और उन सभी को बातें सुनाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वीना पीछे से खड़ी होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर एक महिला कांस्टेबल आती है और उसके हाथ से मोबाइल छीनने लगती है और इस झड़प के कारण बीना का मोबाइल टूट जाता है। जिसके बाद शर्मा जी उस डीलर को मारने लगते हैं और इस झड़प के दौरान उस डीलर का मोबाइल भी टूट जाता है। इसलिए इंस्पेक्टर शर्मा जी और रिंकू को जेल में बंद कर देते हैं और सारी लेडीज को साइड में खड़ा कर देते हैं और विंसी और चड्डा भी वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शर्मा जी ने चोरी छुपे उस मोबाइल को अपने पास रख लिया था, लेकिन अब वह किसको कॉल करे ये समझ नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पर वीना जी उन्हें इशारे से कुछ कांटेक्ट करने की बात करती है और इशारे से एक नाम बताने की कोशिश करती है और शर्मा जी नाम समझ जाते हैं और वह नाम रॉबी होता है।
तो शर्मा जी तुरंत ही रॉबी के पास कॉल करते हैं। अब रॉबी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि रॉबी कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वह तो वहां का मेयर है, जिसे सभी लोग सैल्यूट कर रहे थे। और यहाँ आकर रॉबी रिंकू और शर्मा जी को बहुत ही आसानी से छुड़वा लेता है। साथ में यहाँ पर यह भी पता चलता है कि रॉबी वीना के जीजाजी हैं। मतलब अब शर्मा जी की लाइन एकदम क्लियर है। अब बाहर आकर रॉबी रिंकू से मिलता है और उसे एक फ्लैट के बारे में बताता है और कहता है कि अगले हफ्ते वहां के डीलर से जाकर मिल लेना। अब रॉबी, शर्मा जी और विंसी घर की ओर आ रहे थे, जहां पर रिंकू अपने फादर से माफी मांगता है और अब उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, शर्मा जी नमकीन फिल्म में रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को केंद्र में रखते हुए कुछ बातें कहने की कोशिश की गई है। इस तरह जिंदगी की कई छोटी छोटी, कभी खुशी कभी गम टाइप की बातें इस फिल्म में नजर आती है। कहानी में धूम धड़ाका नहीं है और परिवार के साथ इसे देखा जा सकता है। हल्के फुल्के मूड वाली फिल्म इंटरटेन करती है। सरल सहज कहानी में ऋषि कपूर और परेश रावल के साथ जूही चावला भी नजर आती है। तो फिल्म से सीख मिलती है, या तो व्यस्त रहो या फिर व्यस्त हो और मर जाओ। रूटीन जिंदगी को हमेशा कम आंका गया है, जबकि कभी कभी जब ऐसा लगता है कि आगे अब कुछ नहीं बचा है, तब यह रूटीन वाली नौकरी और काम ही है जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाता है। दी लंच बॉक्स में इरफान खान का किरदार साजन तो याद होगा, उसकी कही हुई बातें भी याद होगी। जिंदगी चलती रहती है, दिन धीरे धीरे महीने बन जाते हैं और महीने धीरे धीरे साल बन जाते हैं, क्योंकि वह पूरी शिद्दत से अपनी 9 से 5 की ड्यूटी करता है। ये रूटीन ही है जो आगे बढ़ती है। शर्मा जी की किटी पार्टी वाली नौकरी भी कुछ ऐसी ही थी, उन्हें व्यस्त रखती थी। कई बार जिंदगी में व्यस्त रहना ही सबसे अधिक मायने रखता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी क्या ये पॉसिबल है? सेल्फ रियलाइजेशन और खुद को तलाशने की दिलचस्प और छू जाने वाली कहानी शर्मा जी नमकीन को आप कितने स्टार देंगे, आप हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।